बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम। साथ संगत जी, आज जो साखी का विषय है कि सत्संग जाना क्या जरूरी है। संगत जी, कभी कभी हम सत्संग नहीं जाते हैं और कभी कभी संगत जी हम एक बार सत्संग जाके भी संगत जी अपनी ज़िंदगी बदल देते हैं। संगत जी, सत्संग की महिमा बड़ी ही प्यारी है। एक बार गुरु नानक जी एक बहुत अच्छी कहानी सुना रहे थे कि एक चोर रहता था संगत जी। वो मृत्यु की ओर जा रहा था तो अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, हम खानदानी चोर हैं और हमारा काम है चोरी करना। ये जो मेरा बेटा है छोटा सा, इसको तुम बड़ा होकर चोर बनाना, लेकिन कभी इसको सत्संग की ओर ना जाए, ये ध्यान रखना। किसी सत्संग में संगत जी वो बैठे ना। और बड़ी ही कीमती बात बता रहे थे कि चोर का काम है चोरी करना और वो चोरी करेगा। संगत जी प्यार से बोलिए जय सिया राम जय सिया राम। पत्नी ने जब पूछा वह चोरी कैसे सीखेगा, तो कहना उसके खून के वंश में ही है चोरी करना और घबराने की बात नहीं। जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो खुद ही चुकरे चल जाएगा। और ये ध्यान रखना, उसको कहना कि अगर चोरी करेगा तो कभी भी पकड़ा जाए और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाए, तब भी ये कहना कि मैंने ये चोरी नहीं करी है। क्योंकि चोर का हथियार सबसे बड़ा यही होता है कि वो चोरी करके कहे कि मैंने चोरी नहीं की है, चाहे जितना उसको पीटा जाए। इस तरह से संगत जी वो चोर की मृत्यु हो जाती है और लड़का उसका धीरे धीरे बड़ा होता है। 12 साल का जब होता है तो माता से सवाल कहता है कि मेरा मन करता है कोई मैं काम करूं। तो वो कहती है तेरे को काम करने की ज़रूरत नहीं है, तू खाओ पियो और हंसो। क्योंकि चोरी का पैसा इतना अधिक उनके पास रहता है और वो उसको अपने बेटे को वैसे बनाती है। अब वो 18 साल का हो गया है, तब वो माता उससे कहती है बेटा, हम चोर हैं, हमारा काम है चोरी करना और तू अपने आप तेरे खून में है। ये बात ध्यान रखना कि कभी भी जहाँ भी सत्संग हो रहा और गलती से मत गुजरना। सत्संग में बैठना तो दूर, उसके पास भी न जाना और गुजरना भी तो अपने कान में रुई डाल देना और सत्संग न छूटना। और यही माँ उसको समझाती है और चोर जो है चोरी करने लगता है संगत जी। और वो एक दिन बड़ा चोर बन जाता है। दिन में वो सोता है और रात को चोरी करता। अब धीरे धीरे राजमहल भी वो चोरी करने लग गया। संगत जी, जब राजा को पता चला कि चोरी कर रहा है, लेकिन उसको कोई ढूंढ ना पाया। संगत जी, एक बार की घटना आती है कि वो चोरी करते करते संगत जी बहुत बड़ा चोर हो गया। अब राजमहल के राजा ने उसके पीछे लगा दिए, इसको ढूंढो, लेकिन संगत जी उसको कोई ढूंढ ना पाया। एक दिन जब उस भागता भागता गली से जा रहा था तो सत्संग हो रहा था। माँ ने कहा था कि सत्संग ना सुनना। अब उसने कानों पे एक हाथ कान पे रख लिए और इस बीच में संगत जी उसके पैरों में कांटा चुभ गया। अब कांटा निकालने के लिए संगत जी उसको कान में जो उंगली रखी थी वो हटानी पड़ गई और उसने कांटा निकालने लगा। तभी सत्संग में आवाज़ आ रही थी कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती है। और 2 शब्द संगत जी उसने उसके कानों में संगत जी वो संगत सत्संग की आवाज़ सुनाई पड़ गई और उसने कांटा निकाल के संगत जी वो आगे बढ़ गया। अब राजा को लगा
कि चोर कैसा पकड़ा जाए। तो संगत जी उस ज़माने में भी संगत जी CID होती थी, महिलाएं होती थी, इस कार्य में बड़ा ही निपुण रहती थी संगत जी। और उसने ढूंढने का कोशिश करी, महीना हो गया तो पता चला कि ये परिवार का एक ऐसा सदस्य है कि जो दिन भर सोता है, रात को चोरी करता है, और यही ने चोरी करी गई। उसको पकड़ लाया गया, लेकिन वो भी इतना शातिर था संगत जी, उसने कहा कि मैंने चोरी नहीं करी है। उसको जेल में डाल दिया गया, और जिसने औरत ने पकड़ा था, राजा ने कहा कि हो सकता है ये सच बोल रहा हो, और उसको संगत जी महिला को कहा, CID जो बनी हुई थी, कि अगर ये चोर ने अपना कबूल नहीं किया तो मैं तुमको ही जेल में डाल दूँगा। और उसने कहा एक दिन का और मौका दीजिए। और दूसरे दिन संगत जी वो महिला एक देवी का रूप बन के 4 हाथ करके संगत जी वो आई, और उस जेल में उसने जहाँ से हल्की रोशनी करी और प्रकट हो गई। ताले अपने आप खुल गए। इस पर चोर घबरा गया और चोर से कहने लगी, बेटा तुम सच सच बताओ कि तुमने चोरी करी है। उसको देख के संगत जी एक बात तो चोर डरा, लेकिन संगत जी उसने सत्संग में एक शब्द सुना था कि देवी देवताओं की कोई परछाई नहीं होती, और वो समझ गया ये हमारे साथ खेल खेला जा रहा है। और इस तरह से उसने कहा, उसने अपने को बताने को चोरी नहीं बताई। इस तरह से संगत जी राजा ने उस महिला को जो CID बनी थी वह चोर को पकड़ नहीं पाई और उसको जेल डाल दिया, और चोर जो है संगत जी जेल से छूट गया। चोर जब जेल से छूटा तो माँ को बताता आया घर पे, कहते माँ मैंने एक शब्द सुना था जब सत्संग हो रहा था कि चोरों की देवी देवताओं की परछाई नहीं होती, आज मुझे उसने बचा लिया। तो उसने उस सत्संग की एक शब्द उसके मन में आए थे संगत जी, और इस तरह से वो सत्संग जाने लगा। कहते हैं कि सत्संग में जाने से अगर एक शब्द भी हमारे मतलब के होते हैं तो वो ग्रहण कर लेने चाहिए। हम साल भर सत्संग जाते हैं लेकिन नहीं कर पाते। आइए संगत जी मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी इसी विषय पे एक साखी आपके सामने रखते हैं कि जबलपुर में संगत जी मेरे हजूर मेहरबान थे, और एक गरीब ब्राह्मण का नमस्कार करना और सफल देना। संगत जी मेरे हजूर उस दिन जबलपुर में निवास थे। 1966 की बात है। एक सज्जन रोज़ गांव से तरफ आकर साइकिल से जबलपुर शहर आते थे और राम मंदिर के आगे रुकते थे। हजूर सामने कभी कभी नीचे कुर्सी पर विराजमान होते थे। 5 मिनट का रुक कर वो नमस्कार के आगे चले जाते थे। कभी संगत जी वो जबलपुर के दरबार के अंदर नहीं आए। ऐसे करते हुए संगत जी उनको लगभग 1 साल हो गया। हजूर जी के पास सेवकों को हुक्म दिया, इसको मेरे सामने लाओ, और बड़े अदब से महाराज जी के आकर नमस्कार किया। महाराज ने बड़े प्यार से पूछा, बेटा तुम यहाँ कहाँ रहते हो? और विनती की कि 5 मिनट मेरा परिवार रहता है, मैं शहर में नौकरी करता हूँ, और मैंने सुन रखा कि आप महापुरुष शक्ति वाले हैं। आपके दर में दूर दूर से आते हैं, और इसमें पंजाबी ज़्यादा लोग होते हैं। मैंने सुन रखा कि आपकी कृपा दृष्टि से नसीब जाग जाते। इसी कारण मैं आता जाता हुआ 5 मिनट रुक जाता हूँ और मंदिर को नमस्कार के आगे बढ़ जाता हूँ। महाराज जी ने फरमाया, घर का गुजारा कैसे होता है? तो बड़े अदब से कहा कि आपकी कृपा से दाल रोटी सूखी मिल जाती। बच्चे पढ़ने वाले हैं। कई बार सोचता हूँ कि मैं आपके मंदिर में हाजिर होकर अपनी गरीबी की बात करूँ, आगे पढ़ करूँ, फिर भी डर लगता है कि फ़कीरों से कहीं नाराज़ ना हो जाएं। इसलिए आपकी निगाह मेरे ऊपर पड़ी तो मैंने आपको सुना दिया। श्री हजूर जी बोले, पूरे 1 साल तू मंदिर के आगे सिर झुकाकर तू जाता है। आज मेरे को ईश्वर की दरगाह से हुक्म आया है कि इसको नमस्कार करने का फल दे दो। मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया है। मैं ये जानता हूँ कि तू बड़ा ही एक इंसान है और बड़ा ही संतोष है। अब मैं जो कह रहा हूँ बड़े ध्यान से सुनो, पल्ले बांध कर तुम्हारी सुनो और तुम्हारी गरीबी कट जाएगी। बड़े अदब से हजूर जी के कदमों से नमस्कार किया तो हजूर जी बोले, जिस गांव में तू रहता है वो तेरा मामूली सा मकान है।
तेरे मकान की पिछले तरफ जो खिड़की है उसकी पहले खाली ज़मीन पड़ी है जो लगभग 200 गज की है, साथ में कुछ कांटेदार झाड़ियाँ। अगर वो ज़मीन खरीद ले, अभी कुछ दिन पहले की एक कच्ची चारदीवारी करा दे, मेरे पास फिर आ जा। संगत जी, तो ये आगे का बात बताऊं। बड़े अदब से विनती की, है महापुरुषों, ये ज़मीन 2000 रुपये की से कम ना मिलेगी। मेरे घर में तो 200 रुपये भी नहीं है। महाराज बोले किसी गांव वाले से ब्याज पे उधार ले ले और ज़मीन ले ले। अगर तू मेरी बात मान गया तो तेरी गरीबी कट जाएगी और ये काम 1 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। संगत जी, कुछ समय बाद सुबह 7 बजे ज़मीन राम मंदिर के पास हजूर जी के सामने आकर खड़ा हो गया और महाराज जी की नज़र पड़ी। उसने कहा, महाराज जी पूछने, बता बंदोबस्त हो गया? तो महाराज फरमाने लगे, अब 10-15 फुट की जगह पे एक छोटा सा चबूतरा बनाकर शिव जी की मूर्ति की स्थापना कर दें। मूर्ति बाजार में मिल जाएगी और ये काम करके मेरे पास आ। 8 दिन बाद संगत जी वो फरमाया, चारदीवारी कच्ची कर दी। 2-4 प्रभात बजे उसने मूर्ति को जल चढ़ाया। इससे हाथ जोड़कर उसकी कृपा हो गई। ऐसी कृपा हुई कि कर्जा और ब्याज उतर जाएगा। महाराज फरमाने लगे, अब जो शिवरात्रि आएगी, रात भर जागरण करना और शिव को प्रसन्न करना। फिर रात को तेरे को शिव के दर्शन होंगे और सारे भेद खुल जाएंगे। संगत जी, मेरा किसी के आगे नाम ना लेना, मेरे फकीरी का भेद मत खोलना। और आगे जाने लगा। बाहर सड़क पर मिलान होगा, ऊपर मंदिर पर हजूर जी नहीं बुलाते थे। एक बार महाराज जी के दर्शन करने मंदिर से गुजरा तो महाराज जी इशारे से उसकी तरफ गए। मैंने सुना कि शिवरात्रि को रात भगवान शिव के दर्शन हुए, शिव की शक्ल बन गई, तब हजूर जी ने शक्ल बन गई और सपने में हुक्म दिया कि जहाँ कुआं खुदवाओगे वहाँ मजदूर बुलवा कर कुआं खुदवाना। 5 फुट की जगह पर जब कुआं खोदा, ज़मीन बहुत सख्त थी। एक पुराना बर्तन मिला और बर्तन को संगत जी जब उसने खोला, मजदूर को घर भेज दिया और मटकर में सोने की मोहर निकली। मोहर इतनी थी कि पता नहीं। और भेंट पूजा करके बेदी नगर दर्शन करने आया और कहा, महाराज जी के इशारे का कि मेरे पर राम कृपा हो गई। अब शहर जाकर तू दुकान कोई धंधा कर ले और हजूर जी की भेंटा कबूल कर ले। बहुत जल्द लगाया। बोले, महाराज तुम ब्राह्मण हो, मैं ब्राह्मण से भेंटा नहीं लगता। किस सुदामा को देता है लेता नहीं है। तो मेरे पिछले जन्म का लेना देना था। इस बात को मैंने खोल कर कहा। महाराज, आज से कोई 7 साल पहले एक बड़ा जंगल था जिसमें कौर राक्षस रहता था और वो गुरु नानक का एक शिष्य था जिसका नाम मर्दाना था। गुरु नानक के मना करने पर भी गुरु नानक को त्याग कर देना पड़ा था। उस राक्षस ने मर्दाना को पकड़ लिया। मर्दाने के दास सुनकर गुरु नानक पहुँच गए। तब राक्षस की कृपा से सारी कृपा हो गई। संगत जी कहते हैं कि एक शब्द संगत जी सत्संग सुनने से उस पर कृपा हो गई। वो रोज़ आता था और मंदिर के अंदर नहीं आता था। दूर से ही संगत जी वो नमस्कार करके चला जाता था और मेरे हजूर जी ने उस पर ऐसी कृपा करी कि गरीबी कट गई। कहते हैं सत्संग की महिमा क्या है। आप साल में एक बार आए लेकिन ज़रूर सत्संग की एक शब्द भी सुने। हो सकता है वो सत्संग हमारी ज़िंदगी में, जीवन में कई परिवर्तन ला सकता है। बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिलवाली सरकार की जय। सिया राम।